इस्पात नगरी भिलाई में जगह जगह तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां तीजहारीन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भिलाई रिसाली की मानस मंडली समिति ने विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। भारत कई त्योहारों व संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें तीज त्योहार भी प्रमुख है। इस्पात नगरी के भिलाई व रिसाली नगर निगम क्षेत्र में भी तीज महोत्सव उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से भगवान शिव का फुलेरा से श्रृंगार किया और महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए सामूहिक रूप से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और साथ ही परिवार व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। हरियाली तीज को लेकर हमने पंडित और तीजहारीन महिलाओं से भी चर्चा की। शिव से मिली थी पार्वती, हुई अनोखी मिलन थी ये, अमर रहे सुहाग हर स्त्री का, आज का दिन शुभ है, मांग लो ये वरदान शिव जी से, मांग लो ये वरदान शिव जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। सबसे पहले आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम उपस्थित है टंकी मड़ौदा के राम जानकी मंदिर में, जहाँ पे हमारे साथ पुजारी जी भी उपस्थित हैं। हम यहाँ पे पुजारी जी से जानना चाहेंगे तीज त्योहार का महत्व, इस तीज को किस प्रकार से मनाया जाता है। देखिए, यह तीज उपवास जो है और अपनी पति की शुभ कामना के लिए यह उपवास मनाया जाता है। इसके अगले दिन करू करेला का भात खाया जाता है। उसके बाद निर्जला होकर के और ये तीज मिलन की उपवास किया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह कर के और यह पति मिलता है। उसी की कामना के लिए आज जितने भी महिलाएं जो है इकट्ठा होकर के और अपने पति सुख की प्राप्ति के लिए यह तीज मिलन के कार्यक्रम होता है। और इसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करके नारियल नैवेद्य फल फूल आदि चढ़ा करके उनकी मनोकामना से अपनी फल की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये तीज मिलन मनाया जाता है। आगे हम पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कि इस तीज में कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं जो नियम हमें करने चाहिए। देखिए, यह तीज मिलन का जो कार्यक्रम है, इसमें जो नियम है वो तो बिल्कुल अनिवार्य है करना। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और करने से ये बहुत बुरा फल भी मिलता है। इसलिए महिलाएं जो है अपने कर्म का फल जिस तरह से करना है उसी प्रकार से करते हैं, और जिसको नहीं करना है वो किसी प्रकार का अन्यर्थ काम भी ना करे, क्योंकि इससे हर चीज़ का अलग अलग प्रवृत्ति में जन्म होता है। उसी तरह से ये काम होता है। यह तीज मिलन है, इसमें हर को सावधानी होकर के तीज मिलन का पूजा पाठ अर्चना करना चाहिए। सब महिलाओं को सुख शांति की प्राप्ति होती है। देखा, पंडित जी ने कहा कि इस व्रत में कठोर नियम है, उस नियम का पालन करना चाहिए। उसी के साथ हम आगे पंडित जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि शिव जी की जो पूजा की जाती है, शिव पार्वती जी की, उसमें मिट्टी की शिव या फिर रेत का कहा जाए शिव बनाया जाता है। इसके लिए क्या विशेष नियम है? क्या हम उस मूर्ति अलग से मूर्ति जो खरीदा हुआ आता है, क्या उससे पूजा नहीं कर सकते हम? देखिए, भगवान शिव की अगर पूजा करनी है तो काला मट्टी का बना करके और शिव जी का पूजा अर्चना करें। क्यों कि ये शुद्ध होता है, और उसी मट्टी को पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है। और बढ़िया माता पार्वती जी का भी साथ में रख करके अगर पूजा करें तो महिलाओं के लिए बहुत भगवान की सुख शांति प्राप्ति होता है। हर महिलाएं इसी तरह का पूजा करती हैं। मन में श्रद्धा है, श्रद्धा लगा के ही पूजा करना चाहिए, और बिना श्रद्धा का पूजा करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होता। आप हमें आगे ये भी बताइए कि जो कुछ विशेष प्रकार का जो इसमें नियम जो नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे पाप की प्राप्ति हो, ईश्वर हमें आशीर्वाद ना दे, उसके बारे में बताइए। शिव जी का पूजा करते हैं महिलाएं, अगर मान लो नहीं करना है, नहीं कुछ करना है, तो उसका विपरीत भी जाना नहीं है, तभी आपको फल प्राप्त मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसमें जैसे खाना नहीं खाना है, फल नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, तो इसको ज़बरदस्ती तुम खाओगे पियोगे दूध का तो अन्यर्थ होगा। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपना अगर मुंह में थूक भी आ जाए तो बाहर फेंक देना, मगर उसको अंदर नहीं रखना। यही है फल की प्राप्ति और यही है साधना।
आगे ये प्रश्न है हमारा, क्या इस व्रत को शादीशुदा महिलाओं के अलावा क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं? देखिए बेटा, इसको कुंवारी कन्याएं तो नहीं कर सकती। महिलाएं जिसका अभी अभी शादी हुआ है या शादी हो चुका है, इन्हीं महिलाओं को करना चाहिए। क्यों? कि पति की सुख की प्राप्ति के लिए है, अपने परिवार चलना है, इसीलिए ये तीज मिलन का कार्यक्रम होता है। और महिलाएं दीदी अपनी सभी कार्यक्रम को अच्छी तरह से और सुख शांति से मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आराधना पूजा करके सबको नमस्कार करके जय जय श्री शंकर कहते हैं। आगे हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आपने कहा था माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया था, क्या ये कथा आप हमें सुना सकते हैं? देखिए, ये कथा भी मैं सुना सकता हूँ माता पार्वती और भोलेनाथ का। वो कहते हैं ना, भगवान सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि रमणी काशी पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, कहे हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों को सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। तो हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। तो हे प्रभु, किस तप व्रत अथवा दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? तो शिव जी बोले, कहे हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, यह सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से इसरो सब पापों से मुक्त हो जाती है। तो हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। तो पार्वती कहते हैं, कहे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष के ऊपर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ है, तरह तरह के वृक्ष है, उस पर लगे हुए नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिंह, चारण, पक्षीगण सर्वथा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है, उस पर्वतराज के कितने ही शिखर है, ऐसे ही जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी है। इसलिए माता पार्वती और शंकर जी का पूजा करने से इस फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए यह तीज मिलन का कार्यक्रम होता है। देखा आप लोगों ने, पंडित जी ने पूरी तीज की कथा सुनाई हमें और पूरे नियम बताए किस प्रकार तीज का व्रत रखा जाता है, इसके विधि विधान क्या है। उन्होंने कहा कि अन्न का ग्रहण नहीं करना है, निर्जल व्रत रखना है। महिलाओं को, चाहे वो महिला कैसी भी हो, चाहे वो ना करना चाहे, शारीरिक रूप से कमजोर हो, किंतु फिर भी उन्हें ये व्रत का पूरी तरह से नियम का पालन करना है। अभी हम हैं रिसाली गांव में, जहां पे तीज पर्व के उत्साह को बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से मटकी फोड़ का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही अन्य भी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ उपस्थित अभी मंडली समिति के राजेश मिश्रा जी, आइए हम उनसे जानते हैं इस जो प्रतियोगिता को रखा गया उसके बारे में। ये क्या है, रिसाली गांव नगर निगम रिसाली के वार्ड 31 है और पुराने काफ़ी लंबे समय से रिसाली गांव जो है ये एग्जिस्ट करता था। इसी के ज़मीनों में ये कॉलोनी का बसाव हुआ है और हर साल की तरह इस साल भी जो है तीजा पर्व मना रहे हैं। इसमें हमारी जितनी भी तिजियारिन बहनें और माताएं हैं
वो यहाँ खेल कूद का में भाग ले करके अपना इस जो पर्व है उसको एंजॉय करती हैं। और अंत में फिर हम लोग अपने तरफ से हमारी जो बहनें माता बहनें हैं उनको हम साड़ी जो है वो देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसको हम लोग यहाँ मनाते हैं और सब लोग एक साथ मिलजुल करके ऐसा करते हैं। देखा आप लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवित रखा है इन्होंने और प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस मटकी फोड़ के अलावा और कौन कौन से खेलों का आयोजन किया गया? इसके अलावा यहाँ पे खो खो, कबड्डी, चम्मच दौड़, टिकली लगाना और ऐसे और भी बहुत सारे जो खेल हैं वो उसका आयोजन है। और अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे और आगे चलेगा, शाम रात तक के ये कार्यक्रम होगा। तो कितने वर्षों से आप इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, क्या हमें बता सकते हैं? काफ़ी लंबे समय से 15-20 वर्षों से ये जो है ये आयोजन हो रहा है और निरंतर ये तीजा पर्व के अलावा भी और दूसरे जो त्यौहार हैं जिसमें हम दुर्गा पर्व है, गणेश जी हैं और ऐसे और जो हमारे हिंदू जो धर्म में जो त्यौहार आता है वो सारी चीज़ें हम लोग मनाते हैं। मतलब तीजा पर्व के अलावा और भी जो सारे पर्व आते हैं उन सभी को आप इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा एक इस गांव का एक ऐसा चौक है जहां हम सब लोग मिल करके इसी मैदान में ये सारे पर्व को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, राजेश मिश्रा जी ने हमें जानकारी दी कि इस खेल में किस प्रकार से प्रतियोगिता की जाती है और ये खास बात भी है कि इसमें प्रतियोगिता में आयोजन पुरस्कार भी का भी दिया जाता है। आइए हम आगे महिलाओं से जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है इस माहौल के देखकर, वो भी तीजा में निर्जल निराहार व्रत रखकर। जय संगवारी हो, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। हमारे तीजा पूरा त्यौहार बड़ सुघर मनाथन। हमन हर साल तीजा पूरा बर बेटी माई मनाथन यहाँ और बड़ सुघर खेल रखते। हमारे भाई मन आयोजक मन बहुत खुशी मिलते। दिन भर उपास रह के हमन तीजा त्यौहार मनाथन और रात और दिन में दोपहर तक रात तक खेल होते और सुंदर सुंदर साड़ी लुगरा ला जीत के जाथन। देखा आप लोगों ने कहा सुंदर सुंदर तोहफे इनको मिलते हैं, ये विजेता में जीतते हैं। ये जो भी प्रतियोगिता हो उसमें होते विनर होते हैं, इन्हें प्रतियोगिता में एक तोहफा भी मिला जाता है। आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि बिना जल का सेवन किए, बिना अन्न ग्रहण किए आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? सब चीज़ों की कृपा है, बहुत खुशी होते है। हर साल ऐसे मानते हैं तीजा पूरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हर साल लगभग 4 साल हो गया ये प्रोग्राम होते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। केवल बहनों के लिए ये कार्यक्रम रखते हैं ना, और प्लस सहेली लोग से भी मुलाकात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तीज का पर्व जो साल में एक बार आता है, पतियों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि पतियों की लंबी आयु तो हो रही है, साथ में हमारे अंदर महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? भगवान की कृपा से। देखा लोगों ने, इन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से इनके अंदर इतनी शक्ति आ रही है। तो आप हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग ये सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में, हर साल मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम लोग दिन भर का उपवास रहता है लेकिन पता भी नहीं चलता, हम लोग यहाँ आते हैं मतलब कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो कि हम लोग का उपवास है, फास्ट है करके। आपने लिया था हिस्सा? हाँ लिया था। आपने कोई जीता आपने प्राइस? नहीं, इस साल तो अभी नहीं ली हूँ हर साल लेती हूँ लेकिन प्राइस। कोई बात नहीं, इन्होंने प्राइस तो नहीं जीता बट प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया और इस प्रकार का उत्साह यहाँ की महिलाओं में देखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही भारी मात्रा में चारों तरफ महिलाएं इकट्ठा हुई और प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता मानस मंडली द्वारा आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष और तीज ही नहीं, हर एक पर्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जागृत करने के लिए यहाँ पे हर उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इंडियन न्यूज़ में कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं संगीता।